Hello students, welcome to Kids Study. How are you? I hope you guys will be very good and doing your practice. So guys, today we will learn daily routine. How will we speak our daily routine? Today we will learn in this video. So guys, you can say that today's video is going to really very useful for you, or you can say that today's video is going to really very important for you. So watch this video from start to finish because you learn a lot in this video. You learn how to speak daily routine. Okay, so without skipping, you watch this video from start to finish. Okay, this is my daily routine. You should also come to speak your daily routine. Okay, this is my daily routine. Whatever your daily routine, you must first write it in Hindi, then translate it, and then practice speaking slowly. So let's start the video. Know what is my daily routine. Okay, so let's start the video. तो जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो, जो हमारा डेली रूटीन होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और जो इसके सेंटेंसेस के जो एंड होते हैं वो ता है, ते हैं और टी हैं पे सेंटेंसेस के क्या होते हैं, एंड होते हैं। जिन बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती है, मुझे नहीं पता है उनकी लैंग्वेज में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं और सेंटेंसेस के एंड किससे होते हैं, वो मुझे नहीं पता है। मगर इतना समझ लीजिए, जो डेली रूटीन होता है वो चाहे किसी भी भाषा में हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, सेंटेंसेस कैसे होते हैं? मैं बाजार जाती हूँ, मैं बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, मैं सब्जी लेके आती हूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। इस तरह से सेंटेंसेस होते हैं। इसका जो रूल होता है वो क्या होता है? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? राम सीता गीता। उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, वो सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही डू और डज का हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो सिंपल सेंटेंसेस मीन्स जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। माई नेम इज पूजा कृष्णा मेहर। मेरा नाम है पूजा कृष्णा मेहर। आई वेक अप, मैं उठती हूँ। क्या है? सब्जेक्ट है आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेक अप। ओके, मैं उठती हूँ एवरी मॉर्निंग एट 5 o'clock। मैं हर सुबह हर रोज 5 बजे उठती हूँ। एक बात और, एट हमारा एक प्रेपोजिशन है जिसका यूज हम विथ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, निश्चित समय के लिए या छोटी जगह के लिए हम एट का यूज करते हैं। जैसे होटल के लिए, घर के लिए, शॉप के लिए, वहाँ पे हम एट का यूज करते हैं। इसके अलावा जो हम एट का यूज करते हैं वो दिन और रात के लिए हम एट का यूज करते हैं। जैसे एट नाइट, एट डे, इस तरह से हम एट का यूज करते हैं। ठीक है, आफ्टर डैट मैंने होता है इसके बाद या उसके बाद। आई ब्रश, मैं ब्रश करती हूँ। आफ्टर डैट उसके बाद आई क्लीन द होल, होल मैंने होता है पूरा या संपूर्ण। हाउस मैंने घर में पूरे घर की साफ सफाई करती हूँ। आफ्टर डैट उसके बाद आई वाटर, मैं पानी डालती हूँ। किसमें? द पोट्स में। पोट्स मैंने गमले, कैप्ट मैंने रखे हुए, और किप मैंने होता है रखना। ठीक है, तो किप का जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? कैप्ट होती है। ओके, आउटसाइड मैंने बाहर, बाहर रखे हुए गमलों में पानी डालती हूँ। आफ्टर डैट उसके बाद आई गो टू टेक द बाथ, मैं नहाती हूँ। देन फिर आई वर्शिप, मैं पूजा पाठ करती हूँ। दिस इज माई डेली वर्क। डेली वर्क मीन्स होता है रोज का काम। दिस मैंने यह है, इस मैंने है, माई मैंने मेरा, मेरा रोज का काम है। सो इसलिए आई हैव टू का मीन्स क्या होता है? करना है या करना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है। डू इट एवरी डे, ये मुझे क्या करना पड़ता है? रोज करना पड़ता है। डू टू दिस, जिसके कारण या जिसके वजह से, यहाँ पे आप बिकॉज ऑफ विच भी कर सकते हो। जिसके कारण, बीइंग मैंने होता है होना। माई डेली रूटीन, मेरा रोज का काम होने के कारण। आई डोंट फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग ऑल दिस। एनी मैंने होता है कोई भी, और इनके बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आती है। जो भी वर्ब आती है इनके बाद, उसमें हमेशा वर्ब में आईएनजी आती है। ठीक है, इन के बाद, बिफोर के बाद, आफ्टर के बाद, और फोर के बाद, और जो होते हैं स्टार्टेड के बाद, कीप के बाद, है ना, इनके बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आती है। ठीक है, और नहीं तो देखो क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ऊपर वर्ब आती है ना, आ रखी है आई डोंट फेस एनी प्रॉब्लम, मैंने समस्या इन डूइंग ऑल दिस। ये सारा काम करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये सारा काम क्या है? मेरा रोज का
काम है, मेरा डेली रूटीन है, इसलिए मुझे ये सब करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने क्या किया, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और प्लस ऑब्जेक्ट लगाया। इसमें आपने किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होते हैं उन्हीं में ही डू नॉट या डज नॉट का हम यूज करते हैं, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस वर्क, आफ्टर मैंने बात, कंप्लीट मैंने होता है पूरा या निपटाना, समाप्त करना, है ना, कंप्लीट करना। ऑल मैंने भी सारा होता है, दिस मैंने यह, वर्क मैंने काम। मैंने आपको एक बात बताया था कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब भी आपको आफ्टर, बिफोर, फॉर, इन, कीप और स्टार्टेड, इसके बाद भी और भी बहुत सारे हैं, फोर, जब आपको इसके बाद वर्ब आए तो हमेशा वर्ब में आईएनजी लगेगी, मैंने आपको बताया है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आफ्टर के बाद क्या लगा है, वर्ब में आईएनजी लगी है, नहीं तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस वर्क, सारा ये सारे काम निपटाने के बाद, आई कीप मैंने रखना, ठीक है। और कीप के बाद भी जो भी वर्ब आएगी तो उसमें भी आईएनजी लगेगी। तो बाकी रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सब्जेक्ट क्या है, आई, कीप क्या है, जो वर्ब है रखना, कोई भी काम करना, मैं रख रही हूँ ना, आई कीप मैं रखती हूँ, मेकिंग मैंने बनाने के लिए, ठीक है। और टी मैंने चाय, मैं क्या करती हूँ, चाय बनाने रखती हूँ। आफ्टर मेकिंग टी, चाय बनाने के बाद, फिर से देखो आफ्टर के बाद वर्ब में आईएनजी, चाय बनाने के बाद आई वेक अप, आई वेक मैंने उठना या जगाना, ठीक है। मैं जगाती हूँ माय हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड को जगाती हूँ। अगर ये पास्ट में होगा तो कैसे होगा, मैंने अपने हस्बैंड को जगाया, वेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वोक होगी ना, आई वोक अप माई हस्बैंड, ठीक है। आफ्टर डैट, उसके बाद, वी बोथ हम दोनों, सिट मैंने बैठते हैं, टुगेदर एक साथ, एंड हैव टी, हैव मैंने लेना पीना, ठीक है, हम चाय पीते हैं। वी वॉच हम देखते हैं, द न्यूज़ न्यूज़ क्या देखते हैं हम, समाचार देखते हैं। वाइल के बाद भी वर्ब में आईएनजी आएगी, ठीक है। वाइल ड्रिंकिंग टी, चाय पीते पीते हम क्या देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद, एस जैसे ही, वी हम, फिनिश मैंने खत्म करना, और द टी जैसे ही हम चाय खत्म करते हैं, देन फिर, माई मैंने मेरे, हस्बैंड मैंने पति परमेश्वर, टेक्स अ बाथ वो नहाते हैं। एक बात और, जब हम किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो उसके बाद जो वर्ब आती है, उठना बैठना खाना पीना, उसमें हम एस का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन आप, हम दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए फर्स्ट पर्सन आप, सेकंड पर्सन मैं। तो जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, वो भी सिंगल होता है जो, तो उसमें वर्ब में क्या लगती है, एस का यूज करते हैं। जैसे टेक का क्या हो गया, टेक्स हो गया। गेट्स फ्रेश, फ्रेश होते हैं। ब्रशेस ब्रश करते हैं। यहाँ पे आपने देखा मैंने बार बार नहीं बोला माय हस्बैंड गेट्स फ्रेश, माय हस्बैंड ब्रशेस मैंने नहीं बोला। जब आप किसी सेकंड पर्सन से, फर्स्ट पर्सन तो आप खुद हो, जब सेकंड पर्सन से बात करते हो तो आपको बार बार उस इंसान का नाम लेने की जरूरत नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर की, या फिर राम सीता गीता या ही शी करने की बार बार जरूरत नहीं है। जब आपको पता है आप किसी एक बंदे के बारे में बता रहे हो, तो जब आपने एक बार बोल दिया माय हस्बैंड टेक्स अ बात, फिर जब उन्हीं के बारे में आप बोल रहे हो तो बार बार माय हस्बैंड राहुल सीता गीता या ही सी करने की जरूरत आपको नहीं होती है बार बार, ठीक है। एज लॉन्ग एज, इसका मतलब होता है जितनी देर या इतनी देर। ही डज ऑल दिस वर्क, डज मैंने करना, ठीक है, डू का डज होता है ना सेकंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। ऑल दिस वर्क, ऑल मैंने सारा, दिस मैंने यह, वर्क मैंने काम, ही मैंने वो, है ना, जितनी देर वो ये सारा काम करते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस दौरान या इतनी देर। आई डू मैं करती हूँ, माई किचन वर्क मैं अपने किचन का काम करती हूँ। जितनी देर वो ये सारा काम करते हैं ना, अपना नहाना धोना ब्रश व्रश, उतनी देर में मैं अपना किचन का काम करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स होता है सबसे पहले। आई कट वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां काटती हूँ। वेजिटेबल्स मीन्स होता है सब्जियां। कट की जगह आप चॉप भी कर सकते हो, ठीक है, चॉप मैंने भी काटना ही होता है, तो मैं सबसे पहले सब्जियां काटती हूँ। आफ्टर डैट, उसके बाद, आई कट टमाटोज मैं टमाटर
काटती हूँ, आई चॉप ऑनियंस, मैं प्याज काटती हूँ, चॉप कोरिएंडर। एक बात और, जब आप एक बार आई कट कर दिया आपने तो बार बार आपको आई कट या आई चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, या आई की जगह ही सी दी और या फिर राम सीता गीता वो लिखने की बार बार आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आपने एक बार आई कर दिया तो आप सीधे ये भी बोल सकते हो कट टमाटोज, कट ऑनियंस, या चॉप ऑनियंस, चॉप टमाटोज, ये भी आप कर सकते हो। चॉप कोरिएंडर, कोरिएंडर मीन्स होता है धनिया। एंड और कीप मैंने रखना, मिल्क मैंने दूध, टू हीट मैं रखती हूँ दूध, कहाँ रखती हूँ दूध, टू हीट गर्म करने के लिए, टू और फॉर ये हमारा पर्पस को दिखाता है। जैसे मैं बाजार जा रही हूँ दूध लेने के लिए, आई एम गोइंग टू द मार्केट टू गेट मिल्क, है ना। तो टू और फोर ये हमारा क्या दिखाता है, पर्पस को दिखाता है। कब हमें टू लगाना है, कब हमें फोर लगाना है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपको नॉलेज होता जाएगा, ठीक है। हीट गरम करने के लिए, इन अनदर, अनदर मैंने दूसरा या दूसरे, गैस मैंने होता है चूल्हा या स्टोव, ओके। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ साथ, ऑन द अनदर हैंड, ऑन द अनदर हैंड का मीन्स होता है दूसरी तरफ, ओके। आई सोक द राइस, सोक मीन्स होता है भिगोना या गीला करना, राइस मैंने चावल, मैं चावल भिगोती हूँ। आई सोक द लेंटल्स, लेंटल्स मीन्स होता है दाल, आप इसको पल्स या पल्सिस भी बोल सकते हो। एंड नीड द डो, नीड मीन्स क्या होता है, गूंदना, सानना, मांडना या लगाना। डो मैंने क्या होता है, जो फ्लोर होता है ना हमारा आटा, आटे को जब हम पानी से गूंदते हैं उसके बाद एक गोला बनता है जो गीला, जिससे रोटी बनाते हैं, उसी को हम डो बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे मैंने ये नीड यूज किया है ना, लगाना सानना मांडने के लिए, हम हिंदी में अलग अलग तरीके से कुछ भी बोलते हैं ना, मैं तो लगाना बोलती हूँ, आटा लगाना, आई पुट द डो। जहाँ पे मैंने नीड का यूज किया है वहाँ पे आप पुट का भी यूज कर सकते हो। बाई 7, 7 बजे तक, आई फिनिश मैं खत्म करती हूँ, ऑल माई वर्क, ऑल मैंने सारा, माई मैंने मेरा, वर्क मैंने काम, 7 बजे तक मैं अपना सारा काम करती हूँ। एज लॉन्ग एज, ये आपका एक फ्रेज है, एज लॉन्ग एज की जगह आप क्या और यूज कर सकते हो, फॉर डैट लॉन्ग, ये भी कर सकते हो यूज, ठीक है। इसका मतलब होता है जितनी देर या उतनी देर, ठीक है। जितनी देर आई डू ऑल दिस वर्क, मैं अपना ये सारा काम करती हूँ, इन माई किचन, जितनी देर मैं अपना ये सारा काम करती हूँ किचन में, फॉर डैट लॉन्ग, उतनी देर माई हस्बैंड वॉचेस न्यूज ऑन टीवी, उतनी देर मेरे हस्बैंड टीवी में क्या देखते हैं, न्यूज देखते हैं। बाय 7 o'clock, 7 बजे तक, आई मेक माई हस्बैंड हैव ब्रेकफास्ट, मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता करवा लेती हूँ या करवा देती हूँ। हिंदी कुछ भी हो सकती है, तो हिंदी के ऊपर आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। तो आई मैंने होता है मैं, मेक मैंने होता है बनाना, तो यहाँ पे मेक का क्या मतलब है, आई मेक माई हस्बैंड हैव ब्रेकफास्ट, क्या मैं अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। जिन बच्चों को मेक का मतलब पता है कि मेक मैंने बनाना होता है, बहुत अच्छी बात है। मगर जिन बच्चों को ये भी पता है कि मेक जो होती है हमारी पॉजिटिव वर्ब होती है, तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। मगर जिन बच्चों को नहीं पता है कि हमारी पॉजिटिव वर्ब क्या होती हैं, उनको भी ये जानना जरूरी है कि वाक्य में पॉजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, ठीक है। तो हमारी 3 पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं, कौन कौन सी होती है, एक मेक होती है, एक गेट होती है और एक हैव होती है। तो इनकी सेकंड फॉर्म क्या होती है वो तो आपको बहुत अच्छे से पता है, मेक का मेड हो जाता है, हैव का हैड हो जाता है, हैड, और गेट का क्या होता है, गॉट हो जाता है। ये तो आपका क्लियर हो गया। दूसरी बात, पॉजिटिव वर्ब क्या होती हैं, जैसे मैंने किसी को हंसाया, किसी को रुलाया, किसी को गुस्सा दिलाया, तो मेरे करने से वो आदमी इरिटेट हुआ, खुश हुआ, कुछ भी हुआ, तो मैंने करवाया, तो उसी को ही हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, यार प्लीज मुझे मत हंसा, मुझे मत रुला, मुझे मत सता, मुझे परेशान मत कर, तो वो आदमी कोई एक्शन कर रहा है जिससे मैं क्या कर रही हूँ, रिएक्शन कर रही हूँ, मतलब मुझे वो प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो वही पॉजिटिव वर्ब होती हैं। जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी को या तो खुश करता है या परेशान करता है या कुछ भी करता है, वो दूसरे आदमी से होता है, वो खुद से नहीं होता है, उन्हीं को हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ये 3 टाइप की होती है, मेक, हैव और गेट। तो ये पास्ट में मेक का मेड हो जाता है, हैव का हैड हो जाता है और गेट का गॉट हो जाता है। क्लियर?
तो ये हमारी क्या होती है, कॉजेटिव वर्ब होती हैं। कॉजेटिव वर्ब आपको समझ में आ गया है कि जब कोई एक आदमी दूसरे आदमी से कोई काम कराता है, चाहे वो मजबूरी में करवाए, चाहे वो पैसे देकर करवाए, चाहे वो प्यार से करवाए, चाहे वो अपने झांसे में लेकर करवाए, एक आदमी जब दूसरे आदमी को कोई काम करता है, वो खुद की मर्जी नहीं होती है, उसे कोई करवाता है और वो करता है, ठीक है। चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो दुखी करना हो, कोई कुछ भी हो, वो दूसरा करवाता है, उसी को ही हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। ये 3 टाइप की होती है, मेक, हैव और गेट। ओके, आई मेक माई हस्बैंड हैव ब्रेकफास्ट, मैं अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। अगर आप चाहो तो बिना मेक के, बिना पॉजिटिव वर्ब के साथ भी इसे कर सकते हो। जैसे कैसे, आई फीड या आई ईट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई फीड माई हस्बैंड ब्रेकफास्ट, मैं अपने हस्बैंड को क्या करवाती हूँ, नाश्ता करवाती हूँ, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो। और अगर यही सेंटेंस पास्ट में होता, मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता करवाया, तो मेक का क्या होता, मेड हो जाता, आई मेड माई हस्बैंड। ऐसे एक बात और जो आपको पता होनी चाहिए, ये जो तीनों पॉजिटिव वर्ब हैं, इनको हम कैसे, कहाँ और कब यूज़ करते हैं। जो मेक है ना, इसका यूज़ हम करते हैं जब हम किसी से ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। जैसे किसी से चाय बनवाते हैं, या वो नहीं बनाना चाहता, उससे मैंने उससे चाय बनाई, मैंने उसे हंसाया, मैंने ये करवाया, मैंने वो करवाया, वो नहीं करना चाहता, मैंने उससे पत्ते तोड़वाए, मैंने उससे वॉशरूम साफ करवाया, तो मतलब वो नहीं करना चाहता है मगर मैंने करवाया, तो वहां पे मैं मेक का यूज करूंगी, ठीक है। या वो बंदा जिसपे ये अत्याचार हुआ है, वो भी मेक का यूज कर सकता है। अगर जिसपे अत्याचार हुआ है वो बोलेगा मेक, और जिसपे अत्याचार नहीं हुआ है वो कहेगा गेट। तो मेक का यूज हम तब करते हैं जब हम किससे जबरदस्ती कोई काम कराते हैं, और गेट का यूज हम तब करते हैं, पॉजिटिव वर्ब का गेट का यूज हम तब करते हैं जब हम पैसे देकर करवाते हैं। उस बंदे को हम पेड करते हैं, वो पैसे कमाता है और उसके बाद काम करता है, मतलब उसको भी लाभ हुआ है उस चीज से, उसके बाद वो बंदा काम करता है, ठीक है। हैव का यूज, जो हैव जो हमारी थर्ड पॉजिटिव वर्ब है, हैव का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी छोटे से काम कराते हैं। छोटा इन द सेंस, जैसे हम किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, तो हम किसी प्यून से काम करवा रहे हैं, या हमसे छोटा जो भी कर्मचारी है उससे काम करवा रहे हैं, तब हम हैव का यूज करते हैं। चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो हमारा बच्चा हो, या हमारे हम जिससे जो हमसे छोटा हो, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो हमारे ऑफिस में हो, जब हम उससे कोई काम करवाते हैं या वो कोई काम करता है, तो वो हैव लगाकर बोलता है कि मैंने ये काम किया, हैव लगा के बोलता है कि एक शिष्टाचार होता है, मतलब उस बंदे ने काम किया है तो वो छोटा है तब उसने किया है। जैसे मैं अपने बच्चे से करवाऊं, या मैं अपने किसी छोटे कर्मचारी से करवाऊं। तो मेक का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जब हम जबरदस्ती करवाते हैं। गेट का यूज हम तब करते हैं जब हम पैसे देकर करवाते हैं। और हैव का पॉजिटिव का यूज का हम तब करते हैं जब हम किसी को क्या करते हैं, जब हम किसी छोटे से करवाते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ही वॉचेस द न्यूज, वो न्यूज देखते हैं। वाइल हैविंग ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता करते करते क्या देखते हैं, न्यूज देखते हैं। तो आपको पता लग गया, वाइल के बाद भी जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी। हैविंग मैंने क्या होता है, हैव वैसे आपको पता है कहाँ लगती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है। इसके अलावा भी हैव बहुत सारी जगह लगते हैं, मगर हैव का यूज हम एज ए पोजीशन के लिए भी यूज करते हैं। पोजीशन बोले तो पास होना, कोई चीज पास होना, जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास फोन है ना, तुम्हारे पास क्या है। इस तरह से पास होने के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। हैव का यूज और काय के लिए करते हैं, खाने के लिए, टेक लेने के लिए, है ना, इसके लिए भी हम यूज करते हैं। एज लॉन्ग एज, ये आपका फ्रेज है जो मैं आपको पीछे अच्छे से क्लियर करवा चुकी हूँ। इसका मतलब होता है जितनी देर में या इतनी देर में। ही हैव योर ब्रेकफास्ट, वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं या खाते हैं, हिंदी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वाइल वॉचिंग द न्यूज, वाइल वॉचिंग द न्यूज, कोई भी काम करते करते, टीवी देखते देखते, फोन करते करते, स्कूल जाते जाते, तो कोई भी काम करते करते वाइल लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। तो वाइल वॉचिंग द न्यूज, वैसे वाइल का मतलब क्या होता है, जबकि, ओके। इन दिस टाइम, इतनी देर में, आई पैक लंच, मैं क्या करती हूँ, पैक करती हूँ, क्या पैक करती हूँ, लंच, फॉर देम, उनके लिए, ओके, फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, टू और फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं, किसी पर्पस के लिए, ठीक है। तो दोनों का यूज यहाँ पे आप टू का भी यूज कर सकते हो, टू ऑफिस ऐसे भी कर सकते हो, ओके। देन, फिर, ही वो, क्विकली मैंने होता है जल्दी से, फिर वो जल्दी से, फिनिशेस मैंने होता है खत्म करना, हीज मैंने अपना, ब्रेकफास्ट मैंने होता है नाश्ता, फिर वो जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करते हैं।
एंड और गेट्स मैंने होता है होना, रेडी मैंने होता है तैयार, और तैयार होते हैं कहाँ के लिए? फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए। तो आपने देखा फॉर और टू का यूज हम कहाँ के लिए करते हैं? पर्पस को दिखाने के लिए करते हैं। इसके साथ साथ हम इन ऑर्डर टू का भी यूज करते हैं, और कभी कभी हम फ्रॉम का भी यूज करते हैं, मगर फ्रॉम का यूज हम बहुत ऐसी जगह करते हैं, जैसे कहाँ से हो आप? तो फ्रॉम दिल्ली। कहाँ से आए हो आप? फ्रॉम दिल्ली। इस तरह से कहाँ से के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कहीं कहीं पे जैसे फ्रॉम का यूज हम वहां पे करते हैं, जैसे मैंने मम्मी से ये बात सुनी, मैंने पापा से ये बात सुनी, मैंने ये दिल्ली से लिया, फ्रॉम दिल्ली, मैं यहाँ से आया हूँ। इस जगह पे हम कहाँ का यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। क्लियर? आफ्टर डैट, उसके बाद, एज सुन एज, जैसे ही कम्स, वो आते हैं। कम मैंने होता है आना, मगर जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो वर्ब में हमेशा हम क्या लगाते हैं? ई और एस लगाते हैं। ठीक है, वो आते हैं। आउट मैंने होता है बाहर, रेडी मैंने होता है तैयार। वो तैयार होकर बाहर आते हैं जैसे ही। आई गिव, गिव मैंने होता है देना, हिम मैंने होता है उन्हें, लंच बॉक्स मैंने होता है लंच बॉक्स, मैं उन्हें क्या देती हूँ? लंच बॉक्स देती हूँ। आफ्टर डैट, उसके बाद, ही गोज टू ऑफिस, वो कहाँ चले जाते हैं? ऑफिस चले जाते हैं। गो मैंने होता है जाना। देन, फिर, एज मैंने होता है जैसे ही टेक्स हिज लंच बॉक्स, वह अपना लंच बॉक्स लेते हैं। टेक्स मैंने होता है लेना, हिज मैंने अपना, वह अपना लंच बॉक्स लेते हैं। एंड लीव्स फॉर ऑफिस, और ऑफिस के लिए निकलते हैं या जाते हैं। आई क्लोज द डोर, मैं दरवाजा बंद करती हूँ। जब हम दरवाजा बंद करने की बात करते हैं तब हम क्लोज बोलते हैं, मगर जब हम टीवी बंद करने की बात बोलते हैं तब हम बोलते हैं टर्न ऑफ। ओके, तो आई टर्न ऑफ द टीवी, मैं टीवी बंद करती हूँ। आई टर्न ऑफ द फैन, मैं पंखा बंद करती हूँ। आफ्टर डैट, उसके बाद, आई कम बैक टू माई बेडरूम, उसके बाद मैं अपने बेडरूम में आती हूँ। एंड, और, गो टू स्लीप, और सो जाती हूँ। अगेन मैंने फिर से। देन आई गेट अप, गेट अप मैंने होता है उठना, और वेकअप मैंने होता है जगना। ठीक है, तो दोनों में बहुत अंतर है। स्ट्रेट मैंने होता है सीधे, एट 12 o'clock, सीधे 12 बजे उठती हूँ उसके बाद सीधे। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपने सीखा कि जो भी आपका डेली रूटीन है उसको आपको किस तरह से बोलना है। तो आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस करो जिस तरह से मैंने आपको बताया। ठीक है, तो जो भी आपका डेली रूटीन होगा वो आपका कैसे होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ होगा। ठीक है, सब रूल क्या रहेगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। उसमें आप 2 3 4 कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी ऐड कीजिएगा जो आपके पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड होंगे। दूसरी बात, एक बात और मैं बोलना चाहूंगी, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट आपको सेंटेंसेस लगते हैं आप उनको क्या कीजिएगा? एक कॉपी में नोट डाउन करके उनको प्रैक्टिस कीजिएगा बोलने की। वैसे तो मैं आपको कभी भी नहीं बोलती कि आप रट्टा मारो, रट्टो, है ना। मैं चाहती हूँ आप भी ऐसी प्रैक्टिस करो जैसे मैं आपको बता रही हूँ। रूल आपके सामने है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका डेली रूटीन के अंदर जो आप करते हो वो आपको इसी रूल के अंदर बोलना होता है। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस करो अपनी, और सीखते रहो। एक बात और, अभी तक हमने जो भी पढ़ा, हमने डेली रूटीन किस तरह से बोलते हैं वो सीखा, और उसको हमने किससे सॉल्व किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के साथ सॉल्व किया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यही चीज जो हमने अभी तक पढ़ी है शुरू से आखिरी तक, अगर ये मैं कर चुकी होती और मैं आपको स्टोरी बना रही होती, स्टोरी बता रही होती कि मैंने ये किया, मैं सुबह उठी, मैंने ये किया, गमलों में पानी डाला, ऐसा किया, वैसा किया, तो उसका रूल क्या होता? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता। उस बस सेम रूल सेम रहता, बस जहां पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है वहां पे हमें सेकंड फॉर्म लगानी होगी। ठीक है, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो जो भी अभी तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैं ऐसा करती हूँ, मैंने ये करती हूँ, वो करती हूँ, वहां पे मैं क्या बोलती? मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तो वो पास्ट हो जाता आपका। और ये क्या है? हमारा प्रेजेंट की एक्टिविटी जो भी हम करते हैं वो ये है। तो ये भी क्लियर हो गया और वो भी क्लियर हो गया। अभी जो नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आऊंगी उसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस करो और खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।